इसमें क्या बोला, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मतलब जो साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इसकी जो साइड्स है वो एपी में है। तो एक ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, तो 3 साइड एपी में है। ये कुछ सिमिलर लग रहा है कि 3 टर्म्स अगर एपी में होती है तो कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है ना। तो ए प्लस डी तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी साइड, ठीक है ना। ए माइनस डी और ये ए मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 साइड्स को मानना था, 3 टर्म्स इन एपी कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, ऐसे ही तो मानते हैं 3 टर्म्स को एपी में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इफ द ट्रायंगल हैज एरिया, एरिया ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 24, ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, उसकी स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ कितनी है ये बताना है हमें, ठीक है ना। मतलब हमें बेसिकली साइड्स ही बताना है, जब साइड्स पता लग जाएंगे तीनों तभी तो बता पाएंगे कौन सी स्मॉल है, तभी तो बता पाएंगे। तो क्या करें इसमें, सबसे पहले तो देखो भाई मुझे दिया है राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। बोल देता हूँ फटाफट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस का डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो 4ad हो जाएगा, 4ad बराबर ए स्क्वायर, और ए मेरी नॉन जीरो क्वांटिटी होगी क्योंकि मेरी ए क्या है, एक साइड की लेंथ है, ये साइड की बात है नॉन जीरो का, तो मैं दो तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ, तो 4d इज इक्वल टू ए आ गया आपका, ठीक है ना। तो 4d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए आ गई, सही है, बहुत बढ़िया यार। अब एरिया दे रखा है 24, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस मेरा ए है इंटू हाइट कितनी है, ए माइनस डी, हाफ बेस इंटू हाइट आपका एरिया हो जाएगा, 24 के बराबर होगा ये, ठीक है। तो आपको ए पता है 4d है, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ ए की वैल्यू 4d माइनस डी गया तो 3d आ गया आपका, ये इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो आपका 6d स्क्वायर इज इक्वल टू 24, मतलब d स्क्वायर बराबर 4 आ गया, मतलब d की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 आ रही है, ठीक है ना। प्लस माइनस 2 दोनों ही एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप प्लस 2 लेके चलोगे तो आपकी साइड्स कैसे आ जाएंगी, ए प्लस डी आपका आ जाए, तो आपका ए क्या आएगा, ए आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम प्लस 2 ही लेके चलेंगे क्योंकि साइड्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्लस 2 ही डिफरेंस लेके चलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी अगर आपका 2 है तो आपका ए कितना आ रहा है, 4d आ रहा है, मतलब 4 2 से 8 हो गया। साइड्स कैसे आ गई आपकी, साइड्स थी आपकी ए माइनस डी ए प्लस डी थी, तो इनकी क्या आ जाएगी फिर, 8 माइनस 2 6 आ गया, 6 8 और 10, ठीक है ना। ये आपकी साइड्स आ गई, ठीक है ना। तो देख के पता लग रहा होगा आपको जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कितनी है, 6 है यार, तो आपका 6 जो है आपका आसान सा का आंसर आ गया, ठीक है ना। बड़ा काफी आसान सा सवाल पूछा था, ये जेईई एडवांस 17 का सवाल है आपका, ठीक है ना। पेपर 1 में ये सवाल आ रखा है, तो आपका आंसर 6 आ गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं